हेलो एवरीवन। तो मेरा पहला टॉपिक और मेरा पहला वीडियो होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सजेशंस एंड कमेंट्स। तो आज का टॉपिक है कुकर की सीटी। कुकर की सीटी क्यों, ये आपको मेरे वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। मैंने आज ये टॉपिक कुकर की सीटी क्यों लिया। कुकर की सीटी, अब कुकर हमारे डेली टू डेली लाइफ में खाना पकाने से लेकर सीटी बजने तक। अब सीटी बजने का क्या बात है, ये है कि हम लोग यहाँ, हम जितने भी लोग, मैक्सिमम लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे, जब मम्मा कुकर में दाल चढ़ाती हैं या खाना या चावल पकाती हैं, तब कभी कभार अगर उन्हें कुछ दूसरा काम याद आ जाता है तो हम सीटी के बोल के जाती है, बेटा मेरा ये काम है, आप ज़रा देख लेना, 2-3 सीटी आएगी, उसके बाद टर्न ऑफ कर देना, मतलब बंद कर देना गैस। तो वही बात है। अब ये सीटी की क्यों बात आ रही है इसमें। कुकर की सीटी, देखिए जब हम खाना पकाते हैं तो क्या करते हैं, अब सपोज़ मम्मा ने दाल बनाती है मम्मा, उसमें ढेरों मसाले, उसके बाद कई वेजिटेबल्स सारे मिला के, उसके बाद वो सीटी के लिए वेट करती है। सब खत्म होने के बाद हमें टेस्टी टेस्टी दाल खाने का मौका मिलता है। आज मैं आपको कुकर की सीटी के टॉपिक के बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अब कुकर, आप समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी है, कुकर ही ज़िंदगी है। मतलब कि ज़िंदगी में जैसे कुकर में जब आप पकाते कुछ, तो आप सारे मसाले, कोई चाहे कोई भी पकवान हो, उसमें आप सारे मसाले, सारे सब्जियां डाल देते हैं, या फिर आप जो भी, आप तरह तरह की चीज़ें डालते हैं। ज़िंदगी भी वैसी होती है जनाब। जब आप ज़िंदगी में सिर्फ नमक खाली डाल दें, या फिर आप छोड़िए कुछ और ही मसाले डाल दें, तो ज़िंदगी थोड़ी फीकी लगेगी, दाल भी फीकी हो जाएगी। एग्जैक्टली माई पॉइंट इज़ कि आप ज़िंदगी में, चाहे वो तीखा हो, चाहे वो मीठा हो, चाहे वो खट्टा भी क्यों ना हो, इन सारे मसालों का वैसा ही इम्पोर्टेंस है जैसा दाल में है, वैसा ही उनका इम्पोर्टेंस ज़िंदगी में भी है। तो आपकी ज़िंदगी में खटास, मिठास, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ये कोई ज़िंदगी नहीं होगी जो पूरी मिठास पे जिएगी, और कोई ज़िंदगी नहीं होगी जो पूरी खटास पे जिएगी। तो ज़िंदगी को लेकर हमें स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कभी कभार कुछ सिचुएशंस में हम सीरियस हो जाते हैं, वो नॉर्मल चीज़ है, सीरियसनेस आ जाता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस सीरियसनेस की वजह से अपनी आगे की ज़िंदगी को बर्बाद कर दें। तो कुकर की सीटी, कुकर पे आप जब खाना पकाते हैं, सारे मसाले डालते हैं, वही सारे मसाले जो आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए। अब बात आती है सीटियों की। मैंने यह सीटियों का नाम क्यों लिया, क्योंकि जब सीटी बजती है, मम्मा बोलती है कि हाँ बेटा 2-3 सीटी है, हम सीटियों को देख के रहते, कब ये सीटी आएगी, 2-3 सीटी बजी, उसके बाद ऑफ करते रहते हैं गैस और हमें खाना मिल जाता है। बात यह नहीं है कि सीटियाँ बज रही हैं कि हमें रुकना पड़ेगा, बात वो नहीं है। अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, ध्यान दीजिएगा ज़रूर। ज़िंदगी भी सीटियों की तरह हो सकती है। क्यों? कुकर में जब हम सीटियाँ देते हैं, आप उस सीटियों को अपनी ज़िंदगी में ठहराव जैसे देखिए। ज़िंदगी में ठहराव होना बहुत ज़रूरी है जनाब। जब ज़िंदगी में थोड़े थोड़े ठहराव आते हैं, यानी कि आप उन ठहराव के लिए इंतज़ार भी करते हैं, इंतज़ार करके आखिर में वो ठहराव आपको आपका फल देती है। वही बात है, आज हम लोग लॉकडाउन में हैं, आज हम ज़िंदगी के एक ठहराव में जी रहे हैं। ये ठहराव भी तो है, ये भी गुजर जाएगी। अब 2-3 सीटियों के बाद कुकर को भी तो बंद करना पड़ेगा, खाना खाना है। वैसे ही लाइफ में भी ये सीटियाँ ही तो है, ये भी गुजर जाएगी, ये ठहराव ही तो है, ये भी तो गुजर जाएंगे। इन ठहरावों का नाम ही ज़िंदगी है, क्योंकि ठहराव हर चीज़ में होनी चाहिए। आप किसी चीज़ को इतने ज़ोरों से लेकर जाइए या आसानी से लेकर जाइए, बात वो नहीं है, पर हर ठहराव को, हर उस ज़िंदगी के एक एक स्टेप को आप उसे खुल के जिए, क्योंकि ये ठहराव आपको आज आसान ना लगे,
आसान भी लग नहीं रहा होगा। आज हम लॉकडाउन में हैं, बहुत लोग इतना सोच रहे हैं यार ये क्या है, ये कब लॉकडाउन ख़त्म होगा, यार मैं जाऊँ पिज़्ज़ा बर्गर खाऊँ, यार बहुत हो गया, मुझे तो मेरा फेवरेट मूवी देखना है। ओ आई एम जस्ट, मतलब आप तो ज़िंदगी से बेजार हो गए होंगे। लेकिन आज हम ठहराव है, आपको ये ठहराव क्या क्या नहीं दे रही है, ये भी तो सोचिए। जब ये ठहराव आती है आपके ज़िंदगी में, आप इतने दिनों बाद, मोस्टली स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ जो कि मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे स्टेट में जाके पढ़ रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ में जाके पढ़ रहे हैं, आज जब उनको अपने घर पे रहने का मौका मिल रहा है तो वो ये सोच रहे हैं यार ये कब ख़त्म होगा। आज तो आप सोच रहे हैं कि ये कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। जब आने वाली ज़िंदगी में फिर से आपकी चालू हो जाएगी वो रेल पटरी वाली पूरी ज़ोरदार सी ज़िंदगी, तब आप सोचेंगे हाय काश वो ठहराव फिर से आ जाता। ठहराव इन द सेंस आप सोचते अति हाय मैंने क्यों इस तरह किया, अरे अजीब तरीके की दिमाग में उलझने होगी। बात वो नहीं है कि आप ठहराव को किस तरह चला रहे हैं, बात यह है आप उस ठहराव को किस नज़रिए से देख रहे हैं, आपका नज़रिया। तो ज़िंदगी के ठहरावों को खुल के जी लीजिए। ठहराव ही तो है, सीटियाँ भी तो भी 2 3 4 के बाद ख़त्म हो जाती है, तो ठहराव क्यों नहीं ख़त्म होगा। भरोसा रखिए खुद पे, भरोसा खुद पे रखे ज़्यादा, दूसरों से ज़्यादा खुद पे भरोसा रखना सीखिए। क्योंकि अगर आप खुद पे भरोसा नहीं रखते ना, तो आप चाहे कुछ भी कीजिए ज़िंदगी में, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। खुद पे भरोसा रखना, खुद की परछाई पर भरोसा मत कीजिए। बोला जाता है कि जो परछाई होती है उससे भी इंसान धोखा खा जाता है, लेकिन खुद पे अपना भरोसा रखिए। और सबसे बड़ी बात है, आप जितना ट्रस्ट दूसरों पे दिखाते हैं ना, उससे ज़्यादा ट्रस्ट अगर आप अपने पे और अपने खुदा पे ट्रस्ट दिखाएंगे तो ज़िंदगी में आपको सब चीज़ें मिलेगी। आप उस कामयाबी के उस हर सीढ़ी पे होंगे जिसके आप हकदार हैं। तो कुकर की सीटी, तो कुकर और ज़िंदगी, सीटियाँ और ठहराव। ज़िंदगी और ठहराव का मतलब आप अगर समझ जाएं तो आज मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा, और मुझे ये उम्मीद है कि ये मेरी बातें आपके दिल तक पहुँचे और आप उसको समझें। थैंक यू एवरीवन, होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए।